हेलो बच्चों, ये हिंदी रीडर की क्लास 3 है और इसमें हम PA3 का जो पहला चैप्टर है वो पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 10 तीन बंदर। इस चैप्टर का नाम जो है, अध्याय का नाम है, उसमें तीन बंदरों के विषय में बताया गया है कि हमें समाज में किस प्रकार रहना चाहिए और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कुछ यही इस चैप्टर में भी लेखक ने सामाजिक व्यवहार की ही हमको शिक्षा दी है और हमें ये बताया है कि कैसे हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें। इसमें क्या होता है बच्चों कि तीन बंदर होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं। एक जो है वो अपना मुंह बंद किए हुए बैठा है और दूसरा जो है वो अपने कान बंद किए हैं और तीसरा जो है वो अपनी आंखें बंद किए हैं। ये तीनों बंदरों से हमें कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिल रही है कि पहला बंदर जो होता है वो हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें अपने मुंह से किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी के विषय में बुरा बोलें। दूसरे बंदर से हमको ये शिक्षा मिलती है कि उसने कान बंद किया हुआ है कि हमें किसी की बुराई जो है वो सुननी नहीं चाहिए। और तीसरे बंदर से हमको जो शिक्षा मिल रही है वो है आंख बंद किए हुए है और वो ये कह रहा है कि हमको किसी की भी बुराई देखनी नहीं चाहिए, ना तो सुनना चाहिए, ना बोलना चाहिए और ना ही देखना चाहिए। तो ये तीन बंदर जो हैं वो हमें किसी न किसी तरह से कोई न कोई सामाजिक व्यवहार की प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। देखेंगे कि वो हमको क्या बता रहे हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं और उसमें पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है और किस तरह से हमको इन बंदरों से शिक्षा प्राप्त हुई है। आइए बच्चों, अब हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इसकी हिंदी व्याख्या बताते हैं कि क्या है। चैप्टर है 10 तीन बंदर। दौड़ी दौड़ी रानी आई मामा जी के घर के अंदर, देखे वहाँ एक कमरे में रखे तीन मिट्टी के बंदर। रानी जो है वो दौड़ती हुई अपने मामा जी के घर आती है और मामा जी के घर में वो देखती है कि एक कमरे में मिट्टी के तीन बंदर रखे हुए हैं। उनमें एक अपने हाथों से मुंह को बंद किए बैठा था और दूसरा कान ढके हुए अपनी ही धुन में ऐंठा था। उनमें से जो पहला बंदर था, एक बंदर था, वो क्या किए था, अपने हाथों से मुंह को बंद करके बैठा हुआ था और दूसरा जो बंदर था वो क्या हुआ था, वो अपनी ही धुन में, मतलब अपने ही घमंड में वो बैठा हुआ था और ऐंठ के बैठा हुआ था और अपने कानों को ढके हुए था। लगता था अंतिम बंदर को नहीं मिला था कोई धंधा, हाथों से वो आंख मूंद कर बैठा था वो बनकर अंधा। ऐसा लग रहा था कि तीसरे बंदर को जो आंख मूंद करके बैठा हुआ था उसे कोई भी धंधा माने काम, उसे कोई काम नहीं मिला है, इसीलिए वो अंधा बनकर बैठ गया था। मामा जी बोले तब बोले, बिटिया तुम भी इन जैसी बन जाओ, इनसे उत्तम बातें सीखो, उनको जीवन में अपनाओ। मामा जी ने बिटिया से कहा, रानी से कहा कि बेटी इनसे तुम अच्छी अच्छी बातें सीखो और उनको अपने जीवन में अपनाओ। मामा जी ये बंदर कैसे उत्तम बात सिखा पाएंगे, अंधे गूंगे बहरे कैसे देख बोल और सुन पाएंगे। तब रानी जो है वो अपने मामा से प्रश्न करती है कि मामा जी ये बंदर हमको क्या सिखाएंगे, क्योंकि ये तो अंधे गूंगे और बहरे हैं, ना तो ये देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ये सुन सकते हैं।
तो ये हमको अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। मामा जी ने कहा, सुनो तुम, अंधा बंदर ये सिखलाता, कभी किसी को बुरी दृष्टि से मत देखो तुम बतलाता। तब मामा जी ने रानी के प्रश्न का उत्तर दिया, कहा, सुनो तुम, अंधा बंदर हमको क्या सिखलाता है कि कभी किसी को भी बुरी दृष्टि से हमको नहीं देखना चाहिए। गूंगा बंदर तुम्हें सिखाता, कभी बुरी बातें मत बोलो, मीठी बोली सबको भाती, बोली में कटुता मत बोलो। गूंगा बंदर से हमको क्या शिक्षा मिल रही है, जो अपने हाथों से अपना मुंह बंद किए हुए बैठा है, कि कभी भी किसी की बुराई मत करो, हमें किसी के विषय में भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। मीठी बोली सबको भाती, अगर हम प्यार से बोलेंगे, मृदु भाषा में बात करेंगे, मीठी भाषा में बात करेंगे, तो मीठी भाषा सभी को अच्छी लगती है और सभी को भाती है। और जब हम कटु शब्द बोलेंगे, कटु वाक्य बोलेंगे, तो उसमें क्या होगी, उसमें आपस में वैमनस्यता आएगी, यानी शत्रुता आएगी, और वो हमसे बात नहीं करेगा। तो हमें सबके साथ मीठा व्यवहार और मीठी वाणी में बात करना चाहिए। बहरा चाहता सुन लो भाई, नहीं किसी को सुनो बुराई, दुष्ट वचन सुन दुष्ट बनोगे, दूर भागेगी सब अच्छाई। बहरा बंदर क्या कहता है कि सुन लो भाई, हे भाई सुनो, नहीं किसी की, हमें किसी की भी की बुराई नहीं सुननी चाहिए। यदि हम दुष्ट वचन सुनेंगे तो हम दुष्ट ही बनेंगे, यानी कि शैतान बनेंगे, खराब बनेंगे, और अच्छाई जो है वो हमसे दूर हटती जाएगी, यानी कि भागेगी। बुरा न देखो, बुरा सुनो मत, सबकी प्यारी बन जाओगी, सीधी सच्ची सबसे अच्छी। इसलिए मामा जी रानी से कहते हैं कि बुरा न देखो और ना बुरा सुनो, ना अपने मुँह से बुरा बोलो। प्रिय बच्ची, तुम अभी छोटी हो और आप किसी के विषय में भी कोई भी किसी भी तरह की बुरा ना बोलना चाहिए, ना सुनना चाहिए और ना देखना चाहिए। इसीलिए अगर इन तीनों बंदरों की शिक्षा को आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो क्या है, हम सबके प्यारे बन जाएंगे। हे प्रिय बच्ची, तुम सबकी प्यारी और सीधी सच्ची और सबसे अच्छी बन जाओगी। तो बच्चों, इन तीनों बंदर जो थे ये मिट्टी के बने हुए थे और तीनों ही बंदरों से हमें कोई न कोई प्रेरणा मिली है, जिसको हमें जीवन में अपने उतारना चाहिए और उनके ही बताए हुए रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। इस चैप्टर से हमको क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें ना किसी की बुराई करनी चाहिए, ना देखनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है और इसको ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना और इसकी एक्सरसाइज में शब्द और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी पे करना है और आगे की एक्सरसाइज आप अपनी बुक में ही फिल करके उसी से आपको पढ़ना है।